गाइस तो हम हैं फिर एक सफ़र पर पटना से गुवाहाटी के लिए। और से मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। मेरे यहाँ से जो एयरपोर्ट है ये अराउंड 5.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो मुझे एक ई रिक्शा मिल गया है जिससे मैं एयरपोर्ट को जा रहा हूँ और ये पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा रहा ये ट्रैवल मेरा स्पाइस जेट के साथ। तो गाइस फिलहाल मैं पटना एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और सोचा क्यों ना आपको पटना एयरपोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। पटना एयरपोर्ट, जिसका आधिकारिक नाम जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है, बिहार की राजधानी पटना का मुख्य हवाई अड्डा है। ये एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच स्थित है और भारत के सबसे व्यस्त रीजनल एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स उपलब्ध है। एयरपोर्ट छोटा जरूर है लेकिन सुविधाओं के मामलों में लगातार सुधार हो रहा है। अगर आप पटना से बाहर यात्रा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ऑटो, टैक्सी या कैब आसानी से मिल जाता है। फिर भी ट्रैफिक थोड़ा टाइट हो सकता है, तो इसलिए फ्लाइट से कम 1.5 से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना बेहतर होता है। और यहाँ से मुझे बाय वॉक ही जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर ऑटो की बात मुझे पता नहीं थी। कहाँ वहाँ तक ले जाते हैं? पास में तो है वो। कोई नहीं, वॉक कर लेंगे, क्या है। तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि अराइवल तक हमें छोड़ देंगे, बट कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि मुझे पता है यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आमू पटनिया। वेलकम टू जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। पता नहीं इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ क्यों कर रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट शिफ्ट होने वाला है। बदल गए हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। अभी एक ऑडी, ये रहा हमारा एयरपोर्ट। यहाँ के लिए रैपिडो वाले, बाइक वाले मुझे बोल रहे थे यहाँ छोड़ देंगे। ये है पटना का एयरपोर्ट। गाइस तो मैं पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है और हर कोई किसी को लेने आया है या कोई किसी को छोड़ने आया है। हर चेहरे पर एक नई कहानी दिख रही है। मैं स्मार्ट था, मैंने अपना वेब चेक इन पहले ही कर लिया था और बैगेज में सिर्फ एक छोटा हैंड बैग है, तो छोटा कम सामान होने से सफ़र हल्का लगता है और दिल को भी तसल्ली होती है। काफ़ी दिनों बाद पटना आया था, अब वापस जा रहा हूँ। फिर 3 महीने बाद ही वापस आ पाऊँगा। ये शहर मेरा घर नहीं, मेरी यादों की गलियाँ भी हैं और इस शहर में आके मुझे पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक नॉस्टैल्जिया फील होता है। और जब भी छोड़ता हूँ इस शहर को तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। पटना और गुवाहाटी दोनों शहर की अपनी अपनी खूबसूरती है। पटना जहाँ भीड़ भाड़ है और बट फिर भी एक पुराना शहर है तो मुझे पसंद है, मेरा बचपन यहीं बीता है। और गुवाहाटी में क्या है, ट्रैफिक कम है, नदियाँ हैं, झरने हैं, हरियाली है और अभी एक डेवलपिंग सिटी है, वो फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी है। आसपास नियर बाय बहुत अच्छे स्टेट्स हैं, मेघालय है, अरुणाचल है, तो वहाँ की भी बात अलग है। तो दोनों जगह में बहुत अच्छी बातें हैं। दोनों शहर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन पटना से मेरा दिल जुड़ा हुआ है। पटना में गली मोहल्लों में चाय पीता हूँ अपने दोस्तों के साथ तो एक बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। बचपन के दोस्त, चाय, बहुत ही मिस करता हूँ मैं पटना को। अब थोड़ी देर में यह शहर फिर से छूट जाएगा। तो ये आ चुके हैं हम लॉन्ज अपस्टेयर्स। लॉन्ज में ही जाना है। एयर टाइमिंग 12:10 का है, बोर्डिंग स्टार्ट का। गाइस यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पटना में एक जेस्टो लॉन्ज है जिसको आप
फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फूडिंग की व्यवस्था है, रुकने का है, यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, बट आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और उसमें आपको फ्री लॉन्च एक्सेस होना चाहिए। तो मेरे पास लकली ये था, मैं यहाँ पे रुका और मैंने अपना यहाँ पे लंच भी किया और काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मुझे लकली सीट भी अच्छा मिल गया बैठने को, जहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया। और ये पटना एयरपोर्ट का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और मेरा फूड, तो मैं यहाँ बैठ के वेट किया और कुछ देर के बाद ही बोर्डिंग का टाइम आ गया और गेट से एंट्री शुरू हो गई। तो मैंने गेट से एंट्री शुरू कर दी। आपको फ्लाइट तो आपकी लगी हुई बिल्कुल पास में दिखेगी, लेकिन आपको वहाँ भी बस से लेके जाते हैं, आप बस से वहाँ जाएंगे। तो भैया हम बस में सवार हो गए और इंतजार करने लगे बस के अपने पुष्पक विमान तक पहुँचने का। और थोड़ी देर में मुझे मेरा पुष्पक विमान दिख गया। लोग जा रहे थे अपने विमान की तरफ, बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे क्रू जो जहाज के उड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। लोगों ने फोटो सेशन भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मेरे पास कैमरा मैन ही नहीं था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो एक कैमरा मैन लेकर के आऊंगा। मैंने जहाज में एंट्री मारी और लंबी कतार देखी मैंने कुश्ते के साथ, और मेरी सीट जो थी सबसे पीछे थी, सबसे पीछे। इस मामले में मैं ना पता नहीं क्या, मुझे पीछे ही सीट मिलती है, लेकिन लकीली मुझे विंडो सीट मिली थी। ये मेरा सौभाग्य था। फिर विंडो सीट मिल गई और मैंने सोचा कि मैं अब टेक ऑफ शूट करूंगा, और विंडो सीट भी मुझे मिली जहां से मुझे इसके अंडर कैरेज व्हील्स साफ दिख रहे थे। तो हमारा विमान जो है मतलब रनवे की तरफ बढ़ने लगा। और ये है पटना एयरपोर्ट। मैंने जूम करके दिखा रहा हूं आपको, तो देखिए पटना एयरपोर्ट का जूम व्यू। जानता ना, जब विमान टेक ऑफ करता है तो थोड़ी सी दिल में धड़कन तेज हो जाती है। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टिंग टिंग। अब आप देखिए टेक ऑफ का सीन। पटना एयरपोर्ट से हम उड़ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे गुवाहाटी। कुर्सी की पेटी मैंने बांध ली है और ये फुल पिकअप में उड़ने ही वाला है। और ये जैसे ही जमीन छोड़ेगा आपको पता चलेगा ये 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 क्या इसने टेक ऑफ किया? नहीं, अभी नहीं किया, अब भी उड़ गया। यस यस यस। और ये बिल्डिंग जो है आपको धीरे धीरे छोटी दिखने लगेगी। जब ये ऊपर गया तो मैं अपना घर ढूंढने लगा, क्योंकि इसने टेक ऑफ किया था मेरे घर के ही साइड में। बहुत कोशिश की, नहीं दिखा मुझे मेरा घर। ये है पटना के ऊपर का नज़ारा। थोड़ी देर में आपको द ग्रेट गंगा रिवर भी यहाँ पे दिखने वाला है और आपको दिखेगा। तो चलिए हम लोग, मैं थोड़ा म्यूजिक सुनता हूँ और आप लोग भी व्यू का आनंद लीजिए। तो जस्ट टेक ऑफ के बाद और कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो पटना के बड़े बड़े घर थे वो छोटे छोटे मैच बॉक्स जैसे दिखने लगे। ऐसा फील आया जैसे गूगल अर्थ का लाइव डेमो मिल गया हो फ्री में। थोड़ा ऊपर जाते ही पटना एयरपोर्ट भी दिख गया, एकदम ड्रोन व्यू में, बिना ड्रोन के। और उसके बाद जेपी सेतु और गांधी सेतु भी मैंने देखा। दोनों एकदम लॉन्ग एक्सपोजर वाले फ्रेम जैसे लग रहे थे। और भाई गंगा जी का ऊपर से नज़ारा, ओह क्या मस्त लग रहा था। फिर कुछ ही मिनट्स में प्लेन ने इंटर मार लिया क्लाउड्स के अंदर और फिर हम आगे को निकल गए। क्लाउड्स तो ऊपर से देखने में बिल्कुल कॉटन कैंडी जैसे लगते हैं। फिल्मी मोमेंट तब आया जब अनाउंसमेंट हुआ, अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं। मैंने खोल दिया। और हाँ, एक टिप दे रहा हूँ, अगर आप पटना से गुवाहाटी फ्लाइट ले रहे हो तो लेफ्ट साइड की जो विंडो सीट होती है आपको उससे बिल्कुल क्लियर आपको हिमालय का व्यू दिखेगा। लेकिन मौसम जो है क्लियर होना चाहिए। मैंने भी देखा हिमालय, जो कि आपको दिख रहा होगा। और आपको कंचनजंगा का व्यू तब दिखेगा जब आप चिकन नेक के पास से क्रॉस करेंगे, तो आपको लेफ्ट साइड में कंचनजंगा भी दिखेगा। इस
स्पाइस जेट में आप उसके वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, उससे भी आपका टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो गया था कि हम गुवाहाटी के ऊपर उड़ रहे हैं और लैंडिंग का टाइम आ गया है। तो आप देख सकते हैं लैंडिंग व्हील्स खुल गए हैं, इसका मतलब है कि अब ये लैंड करने वाला है। तो देखिए, लैंडिंग को एंजॉय कीजिए। हाँ, श्रीराम। तो गाइस, मेरी छोटी सी यात्रा यहाँ समाप्त हो गई और मैं पहुँच गया गुवाहाटी एयरपोर्ट। मैंने अपने घर पे भी कॉल कर दिया, मेरी फैमिली मुझे लेने को आ रही है। और एयरपोर्ट को यदि आप देखेंगे कहीं भी तो आपको लगेगा कि एयरपोर्ट है कि मॉल है। इस तरीके से इसको डेकोरेट करके रखते हैं। और असम एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको असम के थीम दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे पटना एयरपोर्ट पे पटना का गोलघर, पटना का साइंस म्यूजियम, मतलब पटना का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ दिखता है। वैसे सेम गुवाहाटी का एयरपोर्ट यदि आप आएंगे तो आपको गुवाहाटी की सारी चीज़ें आपको जो है आपको गुवाहाटी का एम्बियंस यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एक हैंडलेस का एक टॉय शॉप भी है, बच्चों के लिए यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि टॉयज ऑनलाइन ही ले, ये कॉस्टली रहते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ से आउट कर गया। गुवाहाटी एयरपोर्ट भी बिल्कुल आई थिंक मुझे जो लगता है कि जैसा पटना का एयरपोर्ट है सेम गुवाहाटी का भी एयरपोर्ट है, उतना ही बड़ा है, वैसा ही है। मैंने थोड़ा यहाँ पे टॉयज एक्सप्लोर किया बट लिया मैंने नहीं। काफ़ी ज़्यादा टॉयज थे। यहाँ से एग्जिट होते हैं और एग्जिट होने के बाद मुझे वॉक करके थोड़ा आगे को जाना था क्योंकि मेरी गाड़ी निकल चुकी थी और मैं वेट करता तो टाइम लगता। तो अराउंड 500 मीटर के बाद मुझे बाहर गाड़ी मिल जाती। मेरी गाड़ी ऑलरेडी आ रही, वहीं पे लगी हुई है या आने वाली होगी। मेरी फैमिली आ रही है और मैं अपने बच्चों को भी मिस कर रहा हूँ, वो आने ही वाले हैं। ये जस्ट आउटसाइड का रोड है और ये जस्ट एक सर्किल है जो बिल्कुल नया बना है। जब मोदी जी यहाँ आए थे तब ये सर्किल आई थिंक 2 से 3 दिन में ये बन गया था। ये सारे कंस्ट्रक्शन हो गए थे और मेरी गाड़ी जस्ट आने वाली है, उसी का वेट कर रहा हूँ। तो आप लोग बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। मिनी ब्लॉग है और जस्ट ये एक ट्रैवल वीडियो मैंने पटना टू गुवाहाटी पहले भी बनाया था। उस समय मैंने जो शूट किया था वो आपको कैसा लगा था और ये कैसा है। यदि आपको कुछ चेंजेस दिखे या कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है तो आप बता सकते हैं। कि मेरी गाड़ी आ गई है मुझे लेने के लिए। आप लोगों को अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।